बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्स दिए बगैर 8 माह तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की सहूलत। पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन्स की आर्जी रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन सिस्टम का इजरा कर दिया है। इस नए सिस्टम के तहत अब समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में आकर मजमूई तौर पर 240 दिन यानी 8 माह तक टैक्स दिए बगैर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे और ये खुदकार निज़ाम उनके IMI को ब्लॉक होने से बचाएगा। मोबाइल फ़ोन्स की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। इस मौका पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए इसे समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए शानदार सहूलत करार दिया है और कहा है कि इस सिस्टम में 3 माह से ज़्यादा तोसी की सहूलत गैर मशरूत तौर पर देनी चाहिए। इस सहूलत को आसान बनाएं। अगर आप तोसी के लिए कोई शराइत लगाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स की बात है तो इस पर सोच विचार होनी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो सिम वाला मोबाइल फोन लेकर आएंगे, इन्हें पाकिस्तान में 240 दिन यानी 8 माह तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी गैर मुल्की सियाह या कारोबारी अफराद आते थे, इन्हें 120 दिन में टैक्स अदा करना होता था, लेकिन अब वो इस मुद्दत को मजीद 120 दिन तक बढ़ा सकते हैं। वो अपना वीजा और मोबाइल फोन का IMI नंबर इस सिस्टम पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो इन्हें 120 दिन की तोसी मिल जाएगी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मजीद कहना था कि इसमें हमने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि कारोबारी कम्युनिटी का कोई फर्द अगर वापस जाने के 2 माह बाद फिर पाकिस्तान आता है तो उसे दोबारा यही सहूलत मिल सकेगी। नए हिजरी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। मुस्लिम दुनिया जब नए हिजरी साल का खैर मकदम कर रही है, मस्जिदुल हरम में मंगल और बुध की दरमियानी शब गिलाफ काबा को तब्दील किया गया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की जेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने यह काम मुकम्मल किया है। अरब न्यूज और अल अखबारिया के मुताबिक गिलाफ काबा को बांधने वाले सुनहरी कड़ों को हटाने पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगते हैं। नए गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल लागत आती है। इसमें 850 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। 100 से ज्यादा हुनरमंद कारीगरों ने गिलाफ के 55 टुकड़ों की तैयारी पर काम किया है और हर टुकड़े की कढ़ाई में 60 से 120 दिन लगे हैं। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया है। गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद के मेयार की जांचने के लिए लेबॉर्ट्री मौजूद है। इससे कबल किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स से गिलाफ काबा को मखसूस ट्रकों और गाड़ियों से मखसूस रास्ते से जुलूस की शक्ल में मस्जिदुल हरम तक लाया गया। गिलाफ काबा को मस्जिदुल हरम के बैरूनी दरवाजे से मताफ तक पहुंचाने के लिए मखसूस रास्ते का तयन किया गया था। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से गिलाफ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फनी तरबियत फराहम की गई, जिनमें गिलाफ तैयार करने वाली फैक्ट्री के इंजीनियर्स और फनी शोबे के माहिरीन शामिल हैं। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी 47 खवातीन गिरफ्तार। वादी दौसार में कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने कामा कवानीन और सरहदी खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 49 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार शुदगान में 2 मर्द और 47 खवातीन शामिल हैं। सबक न्यूज के मुताबिक रीजनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीमों ने वादी दौसार के इलाके अल खमासीन के एक मकान पर छापा मारा, जहाँ ये गैर कानूनी खवातीन रिहाइश पजीर थीं। मकान किराए पर हासिल करने वाले सोमाली एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इकामा होल्डर था। मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके आने वाली खवातीन को मकान में ठहराया हुआ था, जिन्हें वो बाद अज़ां दीगर शहरों में भेजने वाला था। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि मरकजी मुलजिम जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस था, उसने अपना कोड नाम रखा हुआ था। उसके असल नाम से मकान में मौजूद कोई शख्स वाकिफ नहीं था। मुलजिम गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में दाखिल होने वाली खवातीन को मुख्तलिफ शहरों में काम करने के लिए भेजा करता था। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके आने वालों को किसी किस्म की पनाह देना या उन्हें किसी किस्म का रोजगार फराहम करने के अलावा इन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया करना भी संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार होती है। गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके मुमलिकत में आने वालों से किसी किस्म का ताउन करने पर 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने के अलावा जिस मकान में उन्हें कयाम की सहूलत फराहम की जाती है वो भी भाग के सरकार जब्त कर लिया जाता है।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں. اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.